इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे मटेरियल को आइडेंटिफाइड करेंगे। अब उसके बाद हमने बताया था कि इसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर एक सेम ये हो जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम पहचान सकते हैं किसी कितनी डेंसिटी या मेल्टिंग पॉइंट को देख लेंगे और दूसरे बिहेवियर को भी देख करके पहचान सकते हैं। तो अब इसके में है जो हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, किसी हम लोग प्लास्टिक मटेरियल की डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। टाइम लॉस ना हुए, हम इसे पहले निकाल के पहले कभी हमने निकाला है इसको, सीधे हमने इसको ऑलरेडी लिख दिया और अब उसको क्या है टाइम लॉस ना हो। अभी इतना कैलकुलेशन करते तो उतना वीडियो बहुत लंबी हो जाती और वो आती नहीं, तो इसलिए मैंने पहले इसको कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि डेंसिटी कब निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी कब निकालते हैं। डेंसिटी तो जब निकालेंगे जब हमको मास ये मटेरियल का वॉल्यूम मालूम हो और वेट मालूम हो। अब वॉल्यूम जो मटेरियल का मालूम होगा तो या वॉल्यूम निकालना आसान होगा तो उसके से डेंसिटी निकल जाएगी। और जिसकी वॉल्यूम नहीं होगा, जिस मटेरियल में वॉल्यूम नहीं होगा, जैसे पाउडर है उसका वॉल्यूम तो है नहीं, या इरेगुलर शेप का जो मटेरियल होते हैं, जो कटिंग शटिंग का जो मटेरियल, आपको कोई ऐसा मटेरियल का कटा हुआ लाओ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो तो उसका वॉल्यूम तो होगा नहीं, निकालना बहुत मुश्किल, उसका डायमेंशन लेना मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में हम लोग उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेते हैं। और जिसका वॉल्यूम मालूम होता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। और वॉल्यूम का हम लोग को डेंसिटी का फार्मूला मालूम है कि मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। तो और डेंसिटी की जो यूनिट होती है ग्राम पर सीसी होती है, ग्राम पर सीसी होती है। तो अब हम लोग जैसे कि वॉल्यूम निकाल रहे हैं, यहाँ पर एक फोम है, फोम को चरखुट काट लिया और उसकी जो है वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का हम लोग उसका आराम से मालूम होगा कि इसका हाइट कितना है, इसका विड्थ कितना है, इसका लेंथ कितना है। तीनों को L इंटू बी इंटू एच गुना कर दिया, उसका जो है सो वॉल्यूम निकल आया और उसके मास बाई वॉल्यूम उसका फार्मूला है, उसका वेट कर लिया, निकल करके आ गया, निकल गया उसका यूनिट जो है ग्राम पर सीसी में। सिंपल है डेंसिटी इसका निकालना, ये तो हर कोई आप लोग भी निकाल रखा होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ एग्जांपल बताया कि डेंसिटी क्यों निकालते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी कब निकालते हैं। बहुत सारे अक्सर मटेरियल में आप जब डाटा शीट देखिएगा तो उसमें किसी में डेंसिटी रहेगा, किसी में स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगा, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। लेकिन आप जब इस चीज़ जान जाओगे तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। उसी तरह से बल्क डेंसिटी निकालते हैं पाउडर की। अब पाउडर की भी निकालना बहुत आसान है। जैसे पाउडर पीवीसी है, वो पाउडर फॉर्म में आता है, यहाँ इरेगुलर शेप में भी आता है, पाइप का बना हुआ रहेगा, फाइनल प्रोडक्ट में इरेगुलर शेप में भी आएगा। तो जब पाउडर आ जाएगा तो इस मेथड से निकाल देंगे। पाउडर का बल्क डेंसिटी कैसे निकालते हैं कि एक 100 ml सीसी का ml का ये ले लेते हैं हम लोग बोतल, उसकी जो वो कैपेसिटी होती है 100 सीसी होती है। अब उसके में क्या करते हैं हम लोग कि पाउडर डाल देते हैं, एकदम नेक टू नेक मैच कर करके डाल देते हैं। तो वॉल्यूम तो मालूम हो गया कि बोतल का जो वॉल्यूम है वो 100 सीसी है, ठीक है, नोन है। और उसका जो वेट क्या करेंगे कि वेट करेंगे, वेट बोतल की वेट कर करके उसके में हम लोग पाउडर डाल देंगे, जीरो कर देंगे, बैलेंस का जो ये होता है बटन उसको जीरो कर देंगे। अब पाउडर डाल देंगे तो पाउडर का वेट निकल आया। अब उसको हम लोग कैलकुलेट कर उसको फार्मूले पर बैठा देंगे, मास बाई वॉल्यूम निकल के चला आएगा इतना, जब इसका डेंसिटी निकल के आए। जैसे हमने यहाँ देखा है, आप इसको, मैं इसको थोड़ा सा कैमरा को स्टैंड कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं आराम से। बहुत सिंपल मेथड से निकला हुआ है ये हो जाएगा आपका, दोनों का डेंसिटी निकल जाएगा। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? जिसका डेंसिटी नहीं निकल पाएगा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। अच्छा, इसके में तो इसकी वैल्यू ये होगी कि इसका जो है सो ग्राम पर सीसी इसका ये होगा, लेकिन इसके में नहीं होता, इसकी यूनिट नहीं होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए वेट इन एयर एंड वेट इन लिक्विड को डिवाइड करते हैं, और जिस लिक्विड में डिवाइड कर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल आ जाती है हम लोग की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वेट ऊपर वेट नीचे, ग्राम पर ग्राम कट गया तो उसका जीरो हो गया, डेंसिटी इसकी यूनिट होती ही नहीं है। तो इसीलिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं उसकी जो है यूनिट नहीं होती। अब आगे चलते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तार से हल्का सा बता देते हैं कि जो लिक्विड हम लोग इसमें लेते हैं, वेट इन एयर वेट इन लिक्विड, जो मटेरियल की वेट कर रहे हैं
उससे उसकी डेंसिटी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। जैसे पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और नायलॉन की हम लोग को नोन है 1.13 होती है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है नायलॉन की। तो इसके जगह पर हम पानी वाटर ले सकते हैं, उसकी डेंसिटी 1 है डिस्टिल वाटर। और जिसकी कम है जैसे पीपी वगैरह है 0.9 HD है तो 0.92 ये है, तो इसकी जो है हम लोग इसको प्रोपानोल ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी होती है 0.785। अब यहाँ पर आपको समझना आसान हो जाएगा। आप इसको स्टैंड कर दे रहे हैं, ये देखो, ठीक है। सैंपल लिया है नायलॉन, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल लिया है, बोतल में क्या किया है कि इसका ये जो है हम लोग निकाल रहे हैं ग्रेन्यूल्स का, नायलॉन के ग्रेन्यूल्स है, उसको हम कैसे डेंसिटी निकाल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये देखो एम्प्टी बोतल में क्या करते हैं, उसका वेट कर लिया एम्प्टी बोतल का, प्लस फिर बोतल प्लस मटेरियल को डाल करके दोनों का वेट कर लिया, फिर बोतल और मटेरियल रह दिया, फिर उसमें लिक्विड डाल दिया, तीनों का वेट कर लिया और तीनों को एक W1 W2 W3 कर दिया, प्लस मटेरियल आप क्या किया सबको खाली कर दिया साफ करके, फिर बोतल और लिक्विड को वेट कर लिया, ठीक है। अब इसको W4 कर दिया। अब हम फिर उसके में से कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं मटेरियल वेट कितना है, ए इसको मान लिया, W2 में से W1 घटा लिया, मटेरियल का वेट निकल आया। वेट ऑफ मटेरियल इन लिक्विड, मटेरियल लिक्विड में निकालना, W3 को W1 से माइनस कर दिया, लिक्विड में वेट इसका निकल आया। वेट ऑफ लिक्विड W4 को W1 से माइनस कर दिया तो लिक्विड का वेट निकल आ गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, इसका फार्मूला क्या है, A प्लस B माइनस एम। ये एम क्या है, जो वेट ऑफ मटेरियल इन लिक्विड, ये एम हम लोग माना था वो 8 ये है, यहाँ पर लिया है वेट ऑफ मटेरियल इन लिक्विड, यहाँ पर ले लिया है। अब इसका ये फार्मूला है, इस फार्मूले में बैठा दिया। डेंसिटी जो है जो लिक्विड ले रहे हैं, अगर पानी लेंगे तो 1 देंगे, और पानी नहीं लेंगे, हमने आइसोप्रोपानोल लिया है तो 0.785 दिया है, ठीक है। अब इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये नायलॉन की देखो डेंसिटी इतनी ही होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.13 होती है। ये नायलॉन ग्रेन्यूल्स का निकाला हुआ है मेरा, आप इसको स्टैंड कर दे रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं। सेम मेथड से स्पेसिफिक अगर इरेगुलर शेप आया तो उसमें भी ऐसे ही है, इरेगुलर शेप मेथड में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। तो मटेरियल का शेप इरेगुलर है, उसका इसको एयर में वेट कर लिया, उसी एक बीकर होता है, लिक्विड डाल करके उसी लिक्विड में वेट करते हैं, तो इसमें लिक्विड में वेट कर लिया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी निकालना, वेट इन एयर वेट इन लिक्विड, ए मान लिया और A माइनस बी लिक्विड जो इसका लिक्विड का वेट निकालने के लिए इसमें माइनस कर दिया इंटू डी, जो वाटर की डेंसिटी है या लिक्विड की डेंसिटी है, यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया, यहाँ पर हम लिख दिया है सारा चीज़। इसको आप क्या है कि इसके में वीडियो लंबी हो रही है और ये अपने आप कट जाएगा, तो इसलिए अधूरा रह जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया, आपको स्टैंड कर दिया है, आसान से समझ सकते। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ऊपर में वेट इन एयर वेट इन लिक्विड इंटू वाटर की डेंसिटी कैलकुलेट किया 1.002। ये सिंपल, अगर कोई पूछना चाहे तो इससे कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, टेप जो वीडियो के नीचे में अपना आप डाल सकते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग, और हम उसको फिर वॉइस रिकॉर्डिंग से आपको जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको फर्दर ये वीडियो लंबी हो रही है, आप बंद करते हैं पर, ठीक है, ओके बाय।